हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले आप मुझे बताओ, क्या आप लोगों ने स्टाफिंग चैप्टर अच्छे से कर लिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, टर्म 2 हमने शुरू कर दिया है। बिजनेस स्टडीज का दूसरा चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्टिंग। आपके सिलेबस में स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, जिसमें से हम दूसरा चैप्टर कर रहे हैं। मैं तो चीजें करते चले जा रहा हूं क्लास, लेकिन आप भी मेरे साथ साथ करते चलो, क्योंकि अगर आप चैप्टर्स को इकट्ठा करोगे लास्ट में बर्डन हो जाएगा और फिर दिमाग में रहेंगी नहीं चीजें। आपको लगता है सर हम क्यों भूल जा रहे हैं, क्योंकि आप सोचते हो एक ही दिन में एक चैप्टर कर लें। ओके, तो ऐसा नहीं, जैसे जैसे क्लासेस चलती जाएंगी साथ साथ में क्लास आपको लर्न भी करते चले जाना है, लेकिन रिवीजन भी उतना ही जरूरी है जितना लर्निंग जरूरी है। तो अगर आपको स्टाफिंग चैप्टर याद है तो वीडियो कमेंट में जाओ, स्टाफिंग चैप्टर के सारे इंपोर्टेंस लिखो, प्रोसेस लिखो, क्लास ऑन द जॉब ऑफ द जॉब लिखो, क्लास इंटरनल एक्सटर्नल के सोर्सेस लिखो, जो भी एक बार शॉर्ट में रिवीजन आप कर लो आराम से, ताकि क्लास आपका पुराना भी आपके साथ चलता रहे, भूलो नहीं। तो आज हम करेंगे डायरेक्टिंग चैप्टर, और ये बड़ा चैप्टर है, स्टाफिंग जितना ही या थोड़ा सा उससे बड़ा ही कह लो आप। वेटेज तो क्लास पता ही है आपको कि स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये दोनों चैप्टर जो है क्लास लगभग 20 मार्क्स का वेटेज रखता है। ये दोनों के, ये तीनों चैप्टर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जिसमें से सबसे बड़ा जो चैप्टर होगा आप कह सकते हैं कि वो डायरेक्टिंग है। तो आज हम शुरू कर देंगे, बहुत मजा आएगा। शुरू से एंड तक क्लास अच्छे से देखना, अपनी कॉपी पे पॉइंट्स को लिख लेना, और अगली क्लास में आओ तो इतना जरूर याद करके आना, ताकि आपका पार्ट 2 बहुत अच्छे से हो जाए पार्ट 1 के बाद। ठीक है, तो बेसिकली क्या है प्लानिंग। अगर मैं ऑर्गेनाइजिंग के सॉरी मतलब कि अगर मैं मैनेजमेंट के बात करूं फंक्शंस की, तो मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन था प्लान करना, जो आपने टर्म 1 में पढ़ लिया, आपने पूरा गोल बना लिया। फिर आपने रिसोर्स को ऑर्गेनाइजिंग किया, ठीक है, कि भाई क्या क्या रिसोर्स चाहिए, मैन मटेरियल डिपार्टमेंट वगैरह सेट कर दिया आपने, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग। फिर आपने ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद वर्कर को रखा, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग, जो हमने पढ़ा। आपने वर्कर को रखा, आपने उनको ट्रेनिंग दी, उनका डेवलपमेंट किया, उनका ओरिएंटेशन किया आपने। और इसके बाद जब वर्कर आ गए, तो वर्कर कभी भी अपने आप काम करना शुरू नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें काम कैसे करना है ये बताया ना जाए, उनको रास्ता ना दिखाया जाए, गाइड ना किया जाए, वो नहीं कर सकते। जिस तरीके से जब कोई टीचर आपको कोई चैप्टर पढ़ाता है, समझाता है, कॉन्सेप्ट बेसिक चीजें कराता है, तो आपको कैसा लगता है, हाँ यार अब मैं कर लूंगा। आप मोटिवेट फील करते हो खुद को, आपको लगता है हाँ यार अब मैं सीख सकता हूं, सर एक बार हमें सिखा दो, एक बार हमें बता दो। सेम टू सेम वर्कर के साथ भी ऐसा ही है। वर्कर को डायरेक्शन देने की जरूरत पड़ती है, दिशा देने की जरूरत पड़ती है। दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इनिशिएट एक्शन। अगर मैं सच कहूं तो काम की शुरुआत किस फंक्शन से होती है, डायरेक्टिंग फंक्शन से। तो जब भी हम बात करेंगे परफॉर्मेंस की, जब भी हम बात करेंगे वर्क की, ह्यूमन एलिमेंट की, है इंसानी तो काम करेगा, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, लोगों को डायरेक्ट करना, बताना। जैसे मूवी का जो प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर होता है, वो डायरेक्ट करता है, उसी तरीके से क्लास यहाँ पे वर्कर्स को बताया जाता है। स्टाफिंग में रिक्वायर्ड स्टाफ आ चुके हैं, दे आर कॉम्पिटेंट, उनको सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू लाया गया है। अब उनको हम दिशा देंगे, डायरेक्ट करेंगे, भाई देखो तुम्हें काम किस तरीके से करना है। सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। ओके, तो डायरेक्टिंग की अगर हम बात करें, डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल, डायरेक्टिंग लोगों को बताता है। क्या बताता है क्लास डायरेक्टिंग, व्हाट टू डू, तुम्हें क्या करना है, एंड सीइंग दैट। सिर्फ बताने का काम नहीं है, एक बार भी क्लास दिमाग में मत लाना कि डायरेक्टिंग का तो काम है बस एम्प्लॉय को बताना कि भाई तुम ऐसा ऐसा कर दो, चलो जाओ ये करो वो करो, इस तरीके से नहीं है क्लास। डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ एम्प्लॉय को बताना नहीं है। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, एम्प्लॉय को बताना कि किस तरीके से करना है, क्या करना है, और ये देखना भी है कि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर वो कोई गलती कर रहे हैं उसको सुधारना है, उनको मोटिवेट करना है, उनके बीच में कम्युनिकेशन को डेवलप करना है, उनके बीच में एक लीडर बनाना है जो अपने मेंबर्स को साथ लेकर चल सके, सुपरवाइजर बनाना है। ये सारी चीजें डायरेक्टिंग के अंदर आती हैं। ये मतलब डायरेक्टिंग का मतलब जो ऑर्डर देना बस ऐसे ऐसे कर दो, नहीं। सुपरविजन भी है, लीडरशिप भी है, कम्युनिकेशन भी है, मोटिवेशन भी है। उनको इंसेंटिव देंगे ताकि वो काम बेहतर करे। ठीक है, इंसेंटिव मतलब समझ रहे हो ना, कुछ मॉनेटरी टर्म्स में, कुछ नॉन मॉनेटरी टर्म्स में, कि बेहतर तरीके से काम करें। जैसे आपके घर वाले कभी कभी देते हैं ना, बेटा इस बार पास हो जा अच्छे से, तुझे एक बाइक दिलाऊंगा, स्कूटी दिलाऊंगा, फोन दिलाऊंगा, लैपटॉप दिलाऊंगा, लाइक दिस, या घुमान ले जाऊंगा, लाइक दिस। तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या, टेलिंग पीपल, लोगों को बताना है कि आपने क्या करना है, और ये भी देखना है कि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ओके, टर्म 2 की शुरुआत है क्लास में, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके करा रहा हूं। आप सब अगर अभी भी स्टार्ट नहीं करोगे तो लास्ट में देखना, लास्ट मोमेंट में बहुत पैनिक हो जाओगे। तो इसको लर्न जरूर करना, सारे पॉइंट, एक एक पॉइंट। ओके, चलो। तो हमने डायरेक्टिंग का मीनिंग समझ लिया कि डायरेक्टिंग है क्या। तो अब हम बात करेंगे डायरेक्टिंग के फीचर्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स की। डायरेक्टिंग के फीचर क्या है, तो सबसे पहला फीचर, ये जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है डायरेक्टिंग का, वो है इनिशिएट एक्शन। यहां पे काम शुरू होता है। डायरेक्टिंग इनिशिएट मतलब स्टार्ट करना,
इनिशिएट स्टार्ट करना। तो डायरेक्टिंग क्या करता है क्लास, काम को शुरू करता है। तो यहाँ पहली बार वर्कर आ रहा होता है जहां पे मैनेजर उसे डायरेक्ट करते हैं, उसको दिशा दिखाते हैं और क्लास काम की शुरुआत यहां से हो जाती है। कंटिन्यूअस एक्टिविटी, सिमिलरली मैनेजमेंट की तरह ये भी एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है और मैनेजमेंट की तरह ये भी परवेसिव है। मैंने आपको बताया था, प्लानिंग भी सेम बताया था आपको, और आपको मैनेजमेंट भी सेम बताया मैंने, और आपको यहाँ पे डायरेक्टिंग भी सेम बता रहा हूँ। ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी है भैया, एक बार डायरेक्ट किया आपने, उसने काम कर दिया, फिर दोबारा डायरेक्ट किया, फिर काम कर दिया, फिर और डायरेक्शन दिया। अभी एक बार डायरेक्शन दिया तो क्या जिंदगी भर करता जाएगा? वो नहीं, एक बार गोल अचीव हो गया, फिर उसे दूसरी डायरेक्शन देने की जरूरत है, फिर उसने काम को अच्छे से करेगा, फिर उसको तीसरी डायरेक्शन दो, फिर वो काम अच्छे से करे। तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, दिशा देते चले जाना जब तक काम पूरा हो गया, फिर नया डायरेक्शन देना है, फिर ये पूरा हो गया, फिर अगले गोल के लिए डायरेक्शन देना है। सो डायरेक्टिंग जो है वो पर्वेसिव है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी, हमेशा चलता रहता है और हर जगह हर एक इंसान को। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, हर स्टेप में जरूरत है, हर लेवल में जरूरत है, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, हर किसी को डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ती है, राइट। और ये पर्वेसिव है। पर्वेसिव का मतलब क्या है, क्या डायरेक्टिंग सिर्फ बड़ी कंपनियों में होता है? नहीं, छोटी कंपनियों में भी होता है। क्या डायरेक्टिंग सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में होता है? नहीं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, स्कूल्स में होता है, हॉस्पिटल में होता है, हर जगह डायरेक्टिंग चलता है। मैं भी आपको पढ़ाते वक्त आपको डायरेक्शन देता हूं, आप भी अपने छोटे भाई बहनों को, अपने दोस्तों को कोई डायरेक्शन देते होगे, भाई देख यार ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये चीजें मत कर, ये चीज कर। दिस इज कॉल्ड पर्वेसिव, यानी कि यूनिवर्सल फेनोमेनन, हर जगह चलता है डायरेक्टिंग। तो यानी कि मैनेजमेंट जैसा ही है क्लास, कंटिन्यूअस भी, पर्वेसिव भी और इनिशिएट एक्शन। एक एक कॉन्सेप्ट को डीपली समझोगे ना, लंबे समय तक याद रहेगा। एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दीज पॉइंट। क्वेश्चन अगर आता है ना तो आपको एक्सप्लेन करना है, राइट। तो बुक एक बार पढ़ जरूर लेना, पर्वेसिव। अगला है फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो डायरेक्टिंग है वो ऊपर वाले नीचे वाले को देंगे या नीचे वाले ऊपर वाले को देंगे? ऊपर जो बैठा है उसे कौन बोलते हैं क्लास? सुपीरियर। और जो नीचे बैठा है उसे क्या कहते हैं? सब ऑर्डिनेट। तो जो डायरेक्टिंग है वो भैया ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर वाला बंदा नीचे वाले बंदे को डायरेक्ट करेगा, दिशा देगा। अब आप थोड़ी समझाने लगे, आपसे पता चला कोई मान लो वर्कर है वो सिखाने लगा एम्प्लॉयर को, भाई देखो तुम ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, कैसे होगा? तो यार डायरेक्शन का जो काम है वो टॉप लेवल मैनेजर देगा अपने नीचे वाले को, यानी सुपीरियर देगा सबऑर्डिनेट को, फिर वो उसके नीचे जो होगा उसको देगा। तो डायरेक्टिंग टॉप से बॉटम जाता है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, देखो जब भी हम बात करते हैं डायरेक्टिंग की तो यहाँ पे गोल को अचीव करने की बात होती है, यहाँ बात होती है परफॉर्मेंस की, कि यहां पे एक्चुअल में वर्कर से काम लेना है, गोल ओरिएंटेड है ये। यानी कि आप कह सकते हो गोल ओरिएंटेड। जैसे हमने मैनेजमेंट में कहा तो आपको लगेगा सर मैनेजमेंट के फीचर तो सेम आ गए, मैनेजमेंट में भी पर्वेसिव था, कंटीन्यूअस था, गोल ओरिएंटेड, यहां भी गोल ओरिएंटेड है, लेकिन यहां गोल की जगह वर्ड के यूज किया गया परफॉर्मेंस। ऑलमोस्ट सेम है। परफॉर्मेंस का मतलब क्या भैया, काम देखा जाता है, यहाँ पे सीधी सी बात है, क्योंकि हमने तुमको डायरेक्ट किया, हमने तुमको बताया अभी ऐसे ऐसे करना है, तो हम आके चेक करेंगे ना भाई ऐसे ऐसे करना है, बताया था किया क्यों नहीं, या किया तो कितना किया, कितना नहीं किया। ह्यूमन एलिमेंट है, डायरेक्टिंग हमेशा बात करता है एम्प्लॉइज से। भैया किससे डायरेक्ट करोगे आप? आपको एम्प्लॉय को जो डायरेक्ट करना है ना, तो ह्यूमन एलिमेंट है, उनका दिमाग लगेगा, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ये सारा ह्यूमन एलिमेंट है। ध्यान रखना क्लास, कहीं पे अगर ह्यूमन एलिमेंट आ जाता है, ह्यूमन एलिमेंट, तो इसका मतलब चल रहा है डायरेक्टिंग की बात। केस स्टडी में पूछा जाएगा, इसलिए बोल रहा हूं, तुम्हें केस स्टडी की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, तुम मेरे साथ लर्न। बस तुम लोग मुझे कमेंट में ये बोलो कि सर हमें स्टाफिंग अच्छे से आ गया है और हमें डायरेक्टिंग अच्छे से आ गया, जो आज का स्टेप है, आज का जो पार्ट है वो हमने अच्छे से कर लिया। इतना करो क्लास, स्टेप बाय स्टेप तुम्हारा सब कुछ समय से पहले खत्म करने की जिम्मेदारी उठा ली है मैंने। आप सपोर्ट करते जाओ, ऐसे ही वीडियो को शेयर करते चलो अपने सारे दोस्तों के साथ। क्यों? क्योंकि क्लास ये क्वालिटी कंटेंट उनको भी मिलना चाहिए, अपने सारे दोस्तों को भी मिलना चाहिए आपका जो ये क्वालिटी कंटेंट है, राइट। तो ये आई होप कि आपको याद हो गया होगा। एक बार वीडियो पॉज करके एक बार क्विक रिवीजन ले लो, कॉपी में एक बार बिना देखे लिख लो, हो सके तो वीडियो कमेंट में लिखना वीडियो के। इनिशिएटिव एक्शन, कंटिन्यूअस एक्टिविटी, पर्वेसिव, देखो 3 पॉइंट तो वही हो गए मैनेजमेंट के। कंटिन्यूअस हो गया, पर्वेसिव हो गया, गोल की जगह परफॉर्मेंस, गोल की जगह परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो गया। उसके बाद ह्यूमन एलिमेंट है, क्योंकि इसमें इंसानों का इन्वॉल्वमेंट होता है। और क्लास इनिशिएट एक्शन, तो इस तरीके से क्लास। और डायरेक्टिंग जो है वो सीधी सी बात है, ऊपर वाला नीचे को करेगा, नीचे वाला थोड़ी ऊपर वाला डायरेक्टिंग करेगा। तो इस तरीके से क्लास आप किसी तरह से कहानी की तरह इसको लर्न कर सकते हो आराम से, ठीक है, स्टोरी बना के। अब बात करते हैं इंपोर्टेंस। और मैंने जब भी कहा था क्लास, इंपोर्टेंस का मतलब क्या होता है? बेनिफिट्स। इंपोर्टेंस का मतलब क्या होता है? बेनिफिट्स। देखो बेटा एक बात सुनो, मैंने आपको हमेशा बताया कि फीचर और इंपोर्टेंस ना ऑलमोस्ट सेम होता है, कभी एक ही चीज की दो चीजें नहीं, एक ही मतलब कॉन्सेप्ट का दो चीज आपको नहीं पूछेगा। फीचर में हम बताते हैं कि क्या क्या क्लास फीचर्स है, और इंपोर्टेंस मतलब उस फीचर से होने वाले फायदे। तो मैंने आपको क्लास गाड़ी का एग्जांपल दिया था, आपको मोबाइल फोन का एग्जांपल, कि मेरे मोबाइल फोन में ये वाला फीचर है जो नाइट विजन वाला फीचर है, या कि जो ब्लू लाइट रेस को है वो बाहर नहीं आने देता है, मेरे फोन में ये वाला फीचर है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि ये वाले इस फीचर में मैं फोन को अगर मैं रखता हूँ तो इसके अंदर फीचर है कि मेरी आंखें नहीं खराब होती हैं। तो यानी कि जो आंखें नहीं खराब होती हैं ये हो गया बेनिफिट,
कि मेरी आंखों को बचाता है, लेकिन उसके अंदर जो फीचर है कि उसमें कोई टॉप कोई ग्लास लगा हुआ है जिस ग्लास से वो खराब रेज जो है मेरी आंखों तक नहीं पहुंचती, तो वो फीचर है और उससे मेरी आंखें प्रोटेक्टेड रहती हैं, तो ये क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, राइट। तो फीचर और बेनिफिट ये दोनों हमेशा सेम रहता है। तो देखो उसमें भी क्या लिखा था, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, और यहाँ भी क्या है क्लास, हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन, यानी कि वर्कर तभी काम करना शुरू करेगा अच्छे से तन से मन धन लगा के जब क्लास आप उसको डायरेक्शन दोगे, जब आप उसको मोटिवेशन दोगे। तो अगर आपने वर्कर को अच्छे से डायरेक्ट कर दिया, उसको मोटिवेट कर दिया, उसको लीडरशिप बता दिया, उसके बीच में कम्युनिकेशन कर दिया, उसको ऐसा फील करा दे भाई कि तुम ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा हो, तुम्हारे बिना काम नहीं होगा, इस तरीके से अगर आप उसे इंपॉर्टेंस दोगे ना, मोटिवेशन दोगे, तो वही जाहिर सी बात है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। टू इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट, देखो सुनो मेरी बात, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एम्प्लॉय आ रहे होते हैं, पता नहीं कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से, कोई विदेश से आ रहा है, कोई अलग स्टेट से आ रहा है, कोई बैकवर्ड एरिया से आ रहा है, कोई डेवलप नेशन से आ रहा है, अलग अलग जगह वर्कर, सबका एटीट्यूड अलग अलग रहता है। तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि सबके एफर्ट्स को जोड़ना है और एक कॉमन गोल जो है वहां तक पहुंचाना है। सब लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं लेकिन सबका गोल एक ही है, सबका गोल एक ही है, क्या, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें। तो डायरेक्टिंग कहीं ना कहीं सबके बीच में एक इंटीग्रेट करता है, सबके एफर्ट्स को, सबकी ताकत को जोड़ता है क्लास, ताकि गोल को अचीव किया जा सके। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, देखो डायरेक्टिंग के अंदर एक एलिमेंट हम पढ़ेंगे, हो सके तो आज ही क्लास पढ़ेंगे, दैट इज मोटिवेशन। डायरेक्टिंग में हमेशा जो डायरेक्टिंग में जो मैनेजर है वो अपने वर्कर्स को मोटिवेट करता है ताकि वो बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करे। मेरा हमेशा ये रहता है कि बच्चों को मोटिवेट करो, कभी भी किसी बच्चे को डिस्करेज मत करो, उसका मोरल डाउन मत करो, बिकॉज टीचर ही वो होता है जो सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाता है। तो अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो मैंने हमेशा अपनी सफलता का श्रेय जो है वो किसी और को दिया है और अपनी फेलियर का श्रेय खुद के पास रखा है। हाँ, अगर कोई कमी हुई तो वो मेरी वजह से हुई, अगर मेरा बच्चा फेल हुआ तो कहीं ना कहीं मेरी गलती थी, कहीं ना कहीं मुझे नेक्स्ट स्टेप में इंप्रूव करना है, और अगर मेरा बच्चा पास होता है तो ये उसकी मेहनत है क्योंकि वो पास हुआ है, राइट, उसकी मेहनत है। तो उसी तरीके से क्लास वर्कर्स को हमेशा आप मोटिवेट करो कि आप बेस्ट कर रहे हो, आप और अच्छा कर सकते हो, आप कोशिश करो, आप उसे ट्रेनिंग दो, डेवलपमेंट दो, रेदर देन कि आप उसको हमेशा कोसते रहो, उसको उसका मोरल डाउन करते रहो, तो कुछ नहीं, देर से नहीं, इस तरीके से आपको नहीं बोलना है, हमेशा आप वर्कर को मोटिवेट करो। तो डायरेक्टिंग के अंदर मोटिवेशन आता है, डायरेक्टिंग क्या करता है, मोटिवेट करता है वर्कर को, और कैसे करता है वो हम पढ़ेंगे क्लास आगे आने वाले पार्ट्स में। हेल्प्स टू अडॉप्ट रैपिड चेंजेस, देखो अगर कभी भी मार्केट में कोई चेंज आ गया, जैसे मान लो कि जीएसटी नया आ गया था, तो भाई सारे जो अकाउंटेंट्स थे उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ी, उनको डायरेक्शन देने की जरूरत पड़ी, या कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज है, सोशल है, पॉलिटिकल है, लीगल है, टेक्नोलॉजिकल है, कोई भी चेंज हो, कोई भी अगर बदलाव मार्केट के अंदर आया है तो उस बदलाव को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा क्लास, आपको उस बदलाव को लोग एक्सेप्ट करें, ठीक है यार ये चेंज आ गया है। अच्छा मान लो कल को सीबीएसई कुछ चेंज कर देता है अचानक से, तो पता है सीबीएसई कैसे चेंज करता है चीज़ों को, तो मैं भी कुछ चेंज कर दिया, तो भैया हम जैसे टीचर जितने भी हैं जब वो आपको गाइड करेंगे, आपके टीचर आपको समझाएंगे, तो शायद आप अच्छा फील करोगे, अच्छा यार कल ये होने वाला है पेपर में, अकाउंट्स के पेपर में सीबीएसई ने झोल कर दिया, पूरा पैटर्न चेंज कर दिया, बच्चे कंफ्यूज हो गए, उनको दिक्कत परेशानी हुई, और भी कई सारे सब्जेक्ट में 10th का हो चाहे 12th का, साइंस का हो, चेंजेस आए, तो उन चेंजेस को अगर पहले ही बता दिया जाता, आप लोगों को टीचर समझा देते, शायद आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते और इसकी वॉइस रेस नहीं करते। तो यानी कि डायरेक्टिंग कहीं ना कहीं क्लास चेंज को अडॉप्ट करने में मदद करता है, और डायरेक्टिंग क्या करता है, स्टेबिलिटी लेके आता है, बैलेंस लेके आता है। कैसे, अच्छा बैलेंस का मतलब क्या होता है, होता क्या है, हमेशा जो टॉप लेवल के लोग होते हैं ना उनको लगता है यार वही सब कुछ है, वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, वो ऊंचे लेवल पे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग सॉरी मतलब कि चाहे वो टॉप लेवल का बंदा हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे मिडिल लेवल का बंदा हो, चाहे लोअर लेवल का इवन वर्कर हो, इवन मैनेजर हटा दो, जो वर्कर हैं यार वो सबके सब मिलेंगे तो ही गोल अचीव होगा। अगर कोई भी एक निकल गया ना इनमें से तो गोल अचीव नहीं होगा। तो सबकी अहमियत है, सबको बराबर बराबर इंपोर्टेंस मिलना चाहिए। तो डायरेक्टिंग फंक्शन एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करता है कि हर वर्कर के बीच में कम्युनिकेशन हो सके, सबको बराबर बराबर की इंपोर्टेंस मिले, सबकी नीड्स को पूरा किया जा सके, सबको रेस्पेक्ट मिले। तो डायरेक्टिंग क्या करता है क्लास, एक बैलेंस लेके आता है और स्टेबिलिटी लेके आता है कि यार भैया सब लोग बराबर है, सब एक साथ चलेंगे तभी गोल अचीव होगा। ये क्लास डायरेक्टिंग की इंपोर्टेंस। आई होप क्लास डायरेक्टिंग के इंपोर्टेंस आपको अच्छे से लर्न हो गया, डायरेक्टिंग के बेनिफिट आपको अच्छे से लर्न हो गया। डियर लर्नर्स, आई होप आप सब अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अनअकैडमी आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए लेके आया है क्लास सीबीएसई 6 to 12th ऑफर, जहां पे क्लास अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो 12 महीने का अनअकैडमी के ऐप पर, तो आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलता है बिल्कुल फ्री। SPA10 मेरा कोड है, इसे लगा के आप एक्स्ट्रा 10% का ऑफ ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाओ लिंक को जाके चेक करो, क्लास अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो और इस बेनिफिट को उठाओ। इसमें अगर आप प्लस
सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक्स्ट्रा मंथ आपको प्लस के मिलेंगे, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक्स्ट्रा मंथ आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के मिलेंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विज़ेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, ये सारी चीजें आइकॉनिक में भी मिलेंगी। लेकिन इसके अलावा पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सेशन, पेरेंट्स कनेक्ट और स्टडी प्लानर, जहां पे आपकी स्टडी की प्रॉपर प्लानिंग की जाएगी। आपके पेरेंट्स भी डाउट पूछ सकते हैं, लाइव आप डाउट पूछ सकते हो, आपके पर्सनल मेंटर असाइन किया जाएगा जो क्लास आपको हेल्प करेगा हर चीज में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरा कोड SP10 यूज करके क्लास बेनिफिट का लाभ उठाना। अब आते हैं एलिमेंट, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग हो गया आपका, डायरेक्टिंग के इंपोर्टेंस हो गया, डायरेक्टिंग का फीचर हो गया। तो अब हम बात करें क्लास के डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। इसके अंदर हमें 4 एलिमेंट्स को पढ़ना है, डायरेक्टिंग के अंदर 4 एलिमेंट को पढ़ना है। सबसे पहला जो एलिमेंट है इसके अंदर, सबसे पहला वो है क्लास आपका सुपरविजन। ठीक है, पहला एलिमेंट क्या है, यानी कि डायरेक्टिंग इन 4 चीज से मिलकर बना है। तो अगर मैं तुम्हें ये चारों चीज सिखा दूं तो आराम से खत्म हो जाएगा। तो मेरा प्लान ये है कि सुपरविजन और मोटिवेशन क्लास हम आज स्टार्ट कर देते हैं। अगली क्लास में मैं आपको मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, इंसेंटिव, लीडरशिप वगैरह करा के आपको खत्म कर देंगे इस पूरे चैप्टर को अच्छे से। लेकिन इस पूरे चैप्टर को अच्छे से तुम्हें याद भी होना चाहिए, और अगर आप बोलोगे तो मैं एक रिवीजन सेशन भी कंडक्ट कर दूंगा आपके लिए। बट प्लीज इसको याद कर लेना, ऐसा ना हो मैं पढ़ाते डाल रहा हूं आप पढ़ नहीं रहे, ऐसा मत करना प्लीज यार, पढ़ जरूर लेना इसको। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, तो ये मेन 4 कंपोनेंट है। सुपरविजन यानी कि क्लास हर एक एम्प्लॉय के ऊपर नजर रखना है जो तुम्हारे अंडर में, दिस इज कॉल्ड सुपरविजन। लीडरशिप और इवन सुपरवाइजर के भी कुछ काम होते हैं, बट हमारे सिलेबस में ये डीपली है नहीं, तो हम ज्यादा डीपली बात इसकी नहीं करेंगे। इन तीनों को हम डीपली पढ़ेंगे। मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जहां आदमी अगर मान लो 10 किलो का वजन नहीं उठा सकता जिम के अंदर आप देखते हो, लेकिन अगर वो मोटिवेट कर दिया जाए तो वो 15 किलो का वजन भी उठा सकता है। यानी कि इंसान अपनी बेस्ट एबिलिटी से अंदर से एकदम पूरी जान लगा देता है, और क्लास अगर वो मोटिवेटेड है। तो सवाल यही है कि मोटिवेशन कैसे दिया जाए, वर्कर को मोटिवेट कैसे किया जाए, यही हम पढ़ेंगे। और उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, किस तरीके से मोटिवेट किया जाएगा। लीडरशिप में हम लीडर बनाएंगे, अलग अलग वर्कर्स से काम कराना बड़ा मुश्किल होता है, तो 50-60 वर्कर का एक लीडर बना दो, और लीडर उनकी आवाज है, और आपको कुछ कहना उनसे तो आप लीडर से बोलोगे। लीडर को अगर अपने लोगों की आवाज पहुंचानी है तो वो सबकी आवाज कलेक्ट करके आप तक पहुंचाएगा। तो एक कम्युनिकेशन का माध्यम बनता है उससे। तो क्लास हम यहां पढ़ेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बट पहले सुपरविजन क्या है। सुपरविजन का मतलब क्या है, इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, मॉनिटरिंग करना एंड ऑब्जर्विंग करना। देखो 2 वर्ड है, ठीक है, 2 वर्ड, एक होता है देखना, एक होता है ऑब्जर्व करना। दोनों में बहुत अलग है। लाइक टच करना और फील करना, इन दोनों में बहुत अलग है। टच से बड़ा क्या होता है, फील, ठीक है। उसी तरीके से क्लास सीइंग से बड़ा क्या है, ऑब्जर्विंग। आप उसको सिर्फ देख नहीं रहे, एक मूवी की तरह देख नहीं रहे, आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। एग्जाम्पल, अगर मैं एक मूवी देख रहा हूं तो मैं नॉर्मली मूवी देख रहा हूं, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी मैच खेल रहा है और मैं भी एक खिलाड़ी हूं, या मैं भी क्लास उस चीज की प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं भी क्रिकेटर बनना चाहता हूं, तो जब विराट कोहली खेलता है, या जब सचिन तेंदुलकर खेलते थे, या फिर क्लास जब महेंद्र सिंह धोनी खेलते थे, तो या रोहित शर्मा, तो मैं उनको ऑब्जर्व करता था। अच्छा यार किस तरीके से खेल रहे हैं, अच्छा ऐसे घुमाया, अच्छा इस बॉल को ऐसे टैकल किया, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्व। बहुत बड़ा। तो आपने वर्कर को इंस्ट्रक्ट करना है, इंस्ट्रक्शन तो जानती हो, जैसे पेपर के शीट पे लिखा होता है इंस्ट्रक्शन ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो हम वर्कर को इंस्ट्रक्ट करेंगे, गाइड करेंगे, हाथ पकड़ के साथ चलेंगे वर्कर के, भाई कोई दिक्कत परेशान, ऐसा नहीं कि रियली में आप हाथ पकड़ चलने लोगे वर्कर का। मेरे कहने का मतलब समझो, भावनाओं को समझो। कहने का मतलब यह है कि हम गाइड करें, कहीं कुछ अटक रहा है, कहीं प्रॉब्लम हो रही है उसको गलती हो रही, वो कोई चीज नहीं समझ पा रहा, उसे गाइड करेंगे, समझाएंगे। मॉनिटर मतलब क्लास उसको देखेंगे कि वो सही से उसने काम किया कि नहीं, जितना हमने बोला था काम कर रहा है कि नहीं, क्या गलती कर रहा है, क्या सही काम कर रहा है, उसकी एक्टिविटी पे नजर रखना, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्विंग। तो ये सारी चीजें क्लास आती है सुपरविजन में। और ये काम कौन करता है, सुपरवाइजर, जो कि एक लोअर लेवल का मैनेजर होता है, राइट। So it means instructing, guiding, monitoring and observing the employee while they are performing job in the organization. Super means over and above. Visions का मतलब तो देखना है, vision मतलब देखना, super means over and above. So supervision means seeing the activities of employee from over and above. ये बहुत सारे employees हैं, आप ऊपर बैठे हो, इन सब के ऊपर नजर रखने का काम जो होता है वो सुपरवाइजर का होता है, और इसी काम को बोल देते हैं सुपरविजन। इतना ही पढ़ना है बस बेटा सुपरविजन में, और अंदर घुसना नहीं है, छोड़ देना, ठीक है, सिलेबस से बाहर है। अब बात करेंगे मोटिवेशन। जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना, तुम्हें सिलेबस की टेंशन लेनी नहीं है, बिकॉज तुम्हें जितना मैं कराऊंगा इट्स इनफ, इट्स कंक्लूसिव, इट्स कंप्लीट। नहीं
कम ना ही बहुत ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि पैर थोड़ा सा और फालतू लेके चलूँ, एरिया लेके चलूँ कि आसपास का भी कोई ये पूछ लिया जाए तो बच्चा बाहर ना जाए। और बाकी कम तो बिल्कुल नहीं होता है क्लास यहाँ, ठीक है। तो बस आप इसे आराम से फॉलो करो, इसको लर्न करो, अगली क्लास में आओ मोटिवेशन पूरा का पूरा पढ़ के, और आज मैं तुम्हें एक थ्योरी दूंगा, हिरार्की थ्योरी। सिर्फ इसे पढ़ो मत सब्जेक्ट की तरीके से, इसे सीखो यार, मजेदार है। बिजनेस स्टडीज इज रियली इंजॉइंग, आप अच्छे से इसको एंजॉय करोगे या तो रियल लाइफ में आप चीजों को अप्लाई कर पाओगे। अल्टीमेटली हर किसी को यही करना है, कोई इंजीनियर भी बीटेक भी है तो वो भी आके जाके एमबीए वगैरह करता ही है क्लास, ताकि पूरी नॉलेज बिजनेस की मिल सके। तो इसीलिए क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रियल लाइफ में इसे लगाना है, अप्लाई करना है, यही आपकी क्वालिटी को इनहेंस करता है और आप में एक वैल्यू एडिशन लेके आता है। मोटिवेशन, स्टिमुलेटिंग, अंदर से झिझोड़ देना, मैं करूंगा बिल्कुल। हो जाता कभी कभार होता ना, आप जब संदीप महेश्वरी जी का वो देखते हो, मोटिवेशन सेमिनार देखते हो, विवेक बिंद्रा सर का देखते हो, एकदम मोटिवेट रहते हैं, एकदम करना है करना है करना है, इस तरीके से करते हैं वो, है ना। तो एकदम अंदर से लगता है हाँ यार मेहनत करना है, बाउंस बैक करना है यार, करेंगे बिल्कुल, कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं होगा, यही तो जिंदगी है यार, संघर्ष से भरी हुई, मेहनत करो, जितनी कठिनाई आए ना समझ लें, भगवान आपको उतनी कठिनाई इसलिए दे रहा है क्योंकि वो जानता है कि आप उस कठिनाई को झेल सकते हो, दम है तभी आपकी समस्या आ रही है, और समस्या जब कोई आती है तो समाधान भी साथ आता है ना। तो इसीलिए क्लास कभी भी प्रॉब्लम से डरो मत, मोटिवेटेड रहो अंदर से कि मुझे करना है, मैंने ठान लिया तो मुझे करना है, कितना भी बिजी रहूं क्लास, कुछ भी समस्या हो, मुझे लाइफ में कुछ बनना है, मेहनत करने, घर वालों के सपने पूरे करने, अपने सपने पूरे करने, अपनी जरूरतों को अपने जेब से पूरा करना। इस तरीके से आग लगेगी ना अंदर तो यार देखना कहां पहुंचोगे तुम। इट कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग। इंस्पायर, इंस्पायर समझते हो क्या होता है? जब किसी इंसान को देखते हो बस और उसको देखते इंस्पायर हो जाते हो। जब नीरज चोपड़ा गोल्ड लेके आए थे देश के लिए तो कितने लोग इंस्पायर हुए उससे, कितने लोग, लाखों करोड़ों लोग इंस्पायर हो गए। क्या उसने आके कोई सेमिनार दिया था, कोई लेक्चर दिया था? नहीं, ऐसा काम किया जिसको देख के तुम्हें लगे कि यार भाई मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। पता नहीं कितने माँ बाप ने सपने सजा लिए कि अपने बच्चों के लिए कि यार हमारे बच्चे भी गोल्ड लेके आएंगे, काश हमारे बच्चे करते। बच्चे कई सारे या जो एथलीट्स है जो इस रेंज में, वो कितने मोटिवेट हो गए यार हम भी करेंगे इस चीज को। तो यही चीज है, जब कोई इंसान बेहतर करता है उसे आप देखते हो ना, अंदर से आपको एक अच्छी फीलिंग आती है यार काश मैं भी करूं, मैं भी करूं। दिस इज कॉल्ड इंस्पायरिंग। तो स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग और इंड्यूसिंग, भड़का देना अंदर से, बिल्कुल नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव के लिए। एम्प्लॉइज टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी, कि हाँ भैया मैं अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करूंगा, मेरी जो बेस्ट एबिलिटी है। हनुमान जी जो थे ना, आपने पढ़ा होगा क्लास या पढ़ा क्या देखा ही होगा रामायण में, हनुमान जी को अपनी ताकत का पता नहीं था, वो भूल गए थे एक्चुअली, ऋषि के श्राप से वो बचपन में भूल गए थे। तो उसे याद दिलाया गया, मतलब उन्हें याद दिलाया गया भैया कि ये आपकी ताकत है। तो जो बजरंग बली एकदम बड़े हो गए, हनुमान जी जय श्री राम करते हुए, और फिर देखा उन्होंने कि उनकी ताकत क्या है, उनको पहले पता नहीं था। दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन, कि जब आपको आप पता है आप ये काम कर लोगे, आपको पता है आप उठ जाओगे सुबह, आपको पता है, लेकिन आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा, सुस्त पड़े हुए, सोए हुए हो बिल्कुल। दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन। इसको फोर्स नहीं किया जा सकता, एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है जो अंदर से आता है। आप किसी को ओए भाई मोटिवेट हो मोटिवेट हो मोटिवेट हो, उसको हिला हिला के नहीं बोल सकते, उसके कान पकड़े हिला रहे हो, अरे भाई तुम मोटिवेट हो मोटिवेट हो, इस तरीके से नहीं किया सकता। ये चीजें अंदर से आती है, इंटेंजिबल है, अंदर से लगता है ना भाई मैं मोटिवेटेड हूं, मैं करके दिखाऊंगा आज, यस, है ना। तो दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन, ये अंदर से आता है, साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है। और वर्कर को अगर आपने एक बार मोटिवेट कर दिया, लंबा चलेगा, अच्छे से काम करेगा, मन से काम करेगा। सिमिलर स्टूडेंट्स को जब मोटिवेट किया जाता है तो हालांकि वो मोटिवेशन ज़्यादा लंबे समय तक बच्चे अंदर रखते नहीं है, तो जैसा आपका गोल है आपको उसी हिसाब से लॉन्ग टर्म तक चलना चाहिए। तो अगर मैं आपको आज मोटिवेट करके भेज रहा हूं कि किसी भी कीमत पे आपको अगली क्लास में डायरेक्टिंग के सेकंड पार्ट में, कसम खा लो आप कि स्टाफिंग पूरा और डायरेक्टिंग का जितना आज सर ने कराया उतना मैं याद करके आऊंगा। अगर आप मेरी फ्री वीडियोस यूट्यूब पे देख रहे हो और आप सीख पा रहे हो कुछ भी, तो कसम खा लो आप बिल्कुल कि किसी भी कीमत पे हिलूंगा नहीं जब तक मैं ये दो टॉपिक करके नहीं आऊंगा। अभी वर्कलोड भी कम है, आराम से कर सकते हो। बिफोर एग्जाम बहुत टेंशन हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, नहीं कर पाओगे बेटा, नहीं कर पाओगे, लास्ट में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अभी से उठाओ। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, तो भाई सीधे किस लिए होता है ये मोटिवेशन? तो कोई गोल के बिना तो होगा नहीं, तो गोल ओरिएंटेड है। इंटरनल फेनोमेनन है, यानी कि सॉरी साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है, और इंटरनल फीलिंग है, आपके अंदर से आता है। कई बार हम अंदर से मोटिवेट डिमोटिवेट हो जाते हैं, कई बार होता है ना कि लाइफ में कि अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गए, फिर हमने अच्छे से मेहनत की, लाइफ में कुछ बने, खुद को बदला, खुद को चेंज किया, सिचुएशन पलटी, कल तक कोई पूछ नहीं रहा था फिर लोग पूछने लगे। ऐसे आपने बहुत सारी मूवीज़ भी देखी होंगी जहाँ पे लोग पढ़ाई करते हैं, दिल टूट जाता है, तो यूपीएससी क्रैक करते हैं, खासकर जो बिहार के बच्चे होते हैं अपने, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्लास यूपीएससी क्रैक करते हैं, और स्टेट के भी करते हैं, बट जनरली रेशियो ज़्यादा होता है। तो मतलब ये एक मेन रीजन नहीं है, मैं आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ओके। तो यानी कि एक इंटरनल फीलिंग है, जब आपको अंदर से आता है यार मुझे करना है, अंदर से मोटिवेट आप खुद हो जाते हो। कई बार किसी को देख के होते हो इंस्पायर, लेकिन कई बार अंदर से खुद मोटिवेट होते हो बिना कि यार मैं करूंगा किसी कीमत पे, अब तो मैं पेपर निकाल के रहूंगा, लाइक ओके। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। एग्जांपल देता हूं, आपके घर वालों ने बोला बेटा बस तू 12th पास हो जाए इस बार,
तेरे लिए एक अच्छी सी फरारी दे देंगे तेरे को गिफ्ट मजाक कर रहा हूँ क्लास, यानी कि अच्छी सी आपको गाड़ी दे देंगे, अच्छा सा फोन दे देंगे। हर माँ बाप का अपना प्यार है, अपनी क्लास श्रद्धा है, अपना क्लास बजट है, उस हिसाब से आपको बोलना पड़ा ठीक है बेटा तेरे को मैं हम ये चीज़ देंगे, तुझे घुमान ले जाएंगे, तेरे को अच्छी सी बाइक स्कूटी दे देंगे, अच्छा सा फोन देंगे, अच्छी कॉलेज में एडमिशन करा देंगे, ठीक है। और अगर ये क्लास करता है तो ये पॉजिटिव मोटिवेशन आपको, यस यार मैं मेहनत करूंगा मेरे को नया फोन मिलेगा, आईफोन मिलेगा, तो ये दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव मोटिवेशन। और घर वाले कहते हैं बेटा अगर नहीं पढ़ा ना तुझे गाँव भेज दूंगा, वहां भैंस चरी हो जाके तुझे घर से निकाल दूंगा मैं, अगर तू इस बार पास नहीं हुआ। लड़कियों को तो धमकी दे देते हैं भाई तेरी शादी करा देंगे अगर तू पास नहीं हुई तो, है ना। तो ये सारी चीजें एक नेगेटिव मोटिवेशन है, यानी कि आपको डराया धमका जा रहा है कि भैया कंपनी से निकाल दूंगा मैं अगर तूने काम अच्छे से नहीं करा तो। अच्छा काम अच्छे से करा तो प्रमोशन कर देंगे, प्रमोशन कर देंगे इज पॉजिटिव, और निकाल देंगे कंपनी से इज नेगेटिव, घर से निकाल दूंगा बेटा तेरे को इस बार अगर तूने फेल हुआ तो, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव मोटिवेशन। तो यहां भी आपको आप डर लगता है भैया पास होना है किसी तरीके से घर से निकाल, तो यहां भी आप काम करते हो और यहां भी, तो वर्कर को डरा धमका के भी काम लिया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं लिया सकता, बट ये दोनों रास्ते अब डिपेंड करता है वर्कर कैसा है। इट इज कॉम्प्लेक्स यार, ये बहुत उलझा हुआ है। आप एग्जैक्टली कैसे मोटिवेट करोगे किसी को, ये बहुत मतलब बहुत टफ काम है। यानी कि जो मोटिवेटर्स होते हैं पता नहीं कैसे मोटिवेट कर देते हैं, लेकिन उनको मोटिवेशन के लिए आपकी नीड चाहिए होगी। बिना मैं तुम्हें जाने तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकता। मैं तुमको कैसे मोटिवेट करता हूँ तुम्हारे रिजल्ट को लेकर, मुझे पता है तुम चाहते हो अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, लाइफ अच्छी बनेगी। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कंटिन्यूअस है, यानी कि बिल्कुल मैनेजमेंट की तरह ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी परवेसिव है, हर जगह मोटिवेशन चाहिए, क्लास कंटिन्यूअस है और ये गोल ओरिएंटेड भी है, और इवन क्लास मैनेजमेंट जैसा ही है। इट क्लास चेंज अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ एम्प्लॉय। देखो भैया मुझे गाड़ी चलाने का शौक ही नहीं है बिल्कुल, अब कोई मुझे मोटिवेट करा तू मेहनत कर मैं तुझे गाड़ी दूंगा, मैं क्या बोलूं भैया मुझे चाहिए ही नहीं गाड़ी यार। मुझे घूमने का शौक नहीं है तो कोई मुझसे कहता है तू यार मेहनत कर तुझे मैं घुमाने ले जाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई मत ले जा तो घुमाने, मुझे नहीं घूमना है, ठीक है। तो यानी कि आपकी नीड के अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान है जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, उसके अच्छे एमबीए नीट के लिए, उसके कॉलेज में डॉक्टर बनने के लिए, पायलट बनने के लिए खर्च करना चाहता है, क्योंकि उसके पैसे नहीं है, उस वर्कर को तुम उस चीज का मोटिवेशन दो कि तू मेहनत कर, तेरे को मैं पैसे दूंगा, तेरी बेटी का एडमिशन कराऊंगा, तेरे बच्चे का एडमिशन कराऊंगा तुझे मैं, तो यह वो मोटिवेट होगा ना। यानी कि आपकी नीड को अगर पता चल जाए कि आपकी नीड क्या है तो आपको मोटिवेट करना आसान हो जाता है। और नीड पता करने के लिए मास्लो ने क्लास मास्लो, ठीक है, मास्लो नीड हियरार्की थ्योरी, मास्लो साहब ने एक हियरार्की थ्योरी दी है, ठीक है। मैस्लो साहब ने, फ्रेडरिक विंस्लो मैस्लो, ये जो क्लास है इन्होंने थ्योरी दी है। तो मैस्लो साहब ने एक थ्योरी दी, इसको बोलते हैं नीड हियरार्की थ्योरी। अच्छा हियरार्की क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन, दिस इज कॉल्ड हियरार्की। मैस्लो की नीड हियरार्की थ्योरी क्या कहती है कि किसी भी वर्कर को तभी मोटिवेट किया जा सकता है जब उसकी नीड होगी। अगर नीड है तो आप उसे मोटिवेट कर सकते हो, आपको नीड का पता चलना चाहिए। और दूसरी बात, अगर किसी वर्कर की सारी नीड पूरी हो गई, सारी जरूरत पूरी हो गई, मैं लाइफ में जो बनना चाहता था मैं बन गया, तो भैया मैं मोटिवेट नहीं हो सकता, क्योंकि जो पाना था मैं पा चुका हूं, अब मैं रिटायरमेंट लूंगा, सन्यासी बनूंगा, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जी, खत्म, हटाओ। तो भैया उसे आप क्या मोटिवेट करोगे, कुछ है ही नहीं उसके जीवन में, भैया जो पाना था पा लिया। दिस इज कॉल्ड मैस्लो नीड हियरार्की थ्योरी। ये कहते हैं लाइन बाय लाइन अगर आप वर्कर की नीड को पूरी करोगे तो वो मोटिवेटेड रहेगा और काम अच्छे से करेगा। प्लीज मत भूलना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेपर में मतलब मैं कहूंगा 90% चांस है पूछे जाने का। तो इन साहब की नीड क्या है, लाइन बाय लाइन नीड की पूर्ति करो। वर्कर की 5 नीड है, कमेंट सेक्शन में एक एक बच्चा लिख के जाएगा, 5 के 5 नीड, स्टेप बाय स्टेप। हियरार्की है तो इसको चेंज नहीं कर सकते, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। सबसे पहली नीड है फिजियोलॉजिकल नीड, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड। भैया वर्कर सबसे पहले कंपनी में जाता है तो कहता है भैया मुझे फिजियोलॉजिकल नीड जो है वो मेरी मिलनी चाहिए, मैं रोटी, अपने किराया, मकान, कपड़ा लत्ता, ये छोटी मोटी चीजें जो है मैं क्लास वो अपने खर्चे कर सकूं। तुम उसे मोटिवेट करो, भाई तू कर सकता है, तू कर सकता है। बोलेगा भाई मुझे पैसे दो यार, मकान मालिक खड़ा है, मुझे किराया देना है। यानी कि जो फिजियोलॉजिकल नीड है वो मोटिवेशन से नहीं, वो मनी से पूरा होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप उसे पैसे दोगे ताकि उसका रेगुलर खर्चा निकले, उस घर परिवार चले, उसे किराया निकल जाए, तो वो मोटिवेटेड रहेगा। यानी कि इसको हम कर सकते हैं किससे, पूरा क्लास मॉनेटरी इंसेंटिव। फिजियोलॉजिकल नीड फूड वाटर रेस्ट, यानी कहने का मतलब क्या, रोटी कपड़ा मकान है यहाँ पे। रेस्ट का मतलब ऐसा नहीं कि आराम कर रहे हैं, रेस्ट का मतलब जहाँ वो रहता है, रोटी कपड़ा मकान, हाउसिंग, शेल्टर, ओके। तो पहली नीड क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड मतलब क्या, उसकी बेसिक नीड जो पूरा किससे किया जा सकता है, मनी से, मॉनेटरी इंसेंटिव। दूसरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, एक बार उसको रोटी कपड़ा मकान का जुगाड़ हो गया तो वो क्या ढूंढेगा, सेफ्टी। सेफ्टी दो टर्म में, सबसे पहला सेफ्टी क्या है क्लास, आपका फिजिकल सिक्योरिटी, दूसरा क्लास आपका फ्यूचर सिक्योरिटी यानी कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी मतलब क्या है
कि जहां मैं काम करता हूँ वहां मुझे कोई नुकसान ना हो, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह हो रखा हो, बीमारी बीमारी का जो भी है वो टेंशन खत्म हो जाए, फिजिकली मैं फिट रहूँ, ठीक है, काम करते ऐसा ना कई जगह बड़े केमिकल फैक्ट्री होती है या बड़ी बड़ी मशीनें होती है जहाँ से रेडिएशन आता है या वर्कर की तबीयत खराब हो सकती है, तो वर्किंग इन्वायरमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि वर्कर उसमें बीमार ना पड़े, 8 घंटा रहता है ना दिन में आपके पास, तो बीमार ना पड़े। दिस इज कॉल्ड फिजिकल सिक्योरिटी। और इकोनॉमिकल सिक्योरिटी मतलब आज तो उसका रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, कल भी उसे रोटी कपड़ा मकान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दिस इज कॉल्ड क्लास सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। तो सबसे पहले उसकी नीड पूरी करो, फिजियोलॉजिकल नीड, काम अच्छे से कर रहा है वो काम अच्छे से करेगा, उसकी नीड पूरी होगी। फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, और अच्छे से काम करेगा क्लास, ये पूरी होगी। तीसरा है नेचुरल लव, अफेक्शन, फ्रेंडली रिलेशनशिप, कंपेनियनशिप, बिलोंगिंग नीड। उसे ऐसा लगना चाहिए ना कि यार मैं भी इस कंपनी का हिस्सा हूं, मुझे भी लोग प्यार करते हैं क्लास। नेचुरल लव, अफेक्शन, फ्रेंडली कंपेनियनशिप। आपके साथ कैसा होता है, नया नया स्कूल में एडमिशन लेते हो, मन नहीं करता जाने का, लेकिन 6 महीने बाद मन करता है यार मैं स्कूल जरूर, ओ तू भी हो भाई, तू भी हो, कल तू क्यों नहीं आता यार, तू भी आ रहा है, ठीक है मैं भी आऊंगा, तू नहीं आ रहा है चल मैं भी नहीं आऊंगा, होता है ना ऐसा आप लोगों के साथ। तो एक इंटरनल फीलिंग बन जाती है, नेचुरल लव अफेक्शन हो जाता है, भाई मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड क्लास बिलोंगिंग नीड। क्लास लव अफेक्शन के लिए होता है बिलोंगिंग नीड, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है क्लास यहाँ पे, इसे आप सोशल नीड भी कह सकते हो, राइट, इसे आप सोशल नीड भी कह सकते हो। लाइक ये सिक्योरिटी होता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इकोनॉमिकल सिक्योरिटी और फिजिकल सिक्योरिटी। ये क्लास एक रिलेशनशिप, फ्रेंडली माहौल बन जाता है और एक गेट टुगेदर होता है क्लास, ग्रुपिंग होती है, एक्टिविटीज कराई जाती हैं वर्कर्स के बीच सैटरडे संडे को या सैटरडे को। तो इस तरीके से बिलोंगिंग नीड हो गया। तो पहली नीड हो गया फिजियोलॉजिकल नीड, 5 के 5 लिखना, और अगर 5 के 5 याद हो जाए क्लास में तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना वीडियो को। तो पहला फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरा सेफ्टी नीड, तीसरा है बिलोंगिंग नीड, चौथा जो है स्टीम नीड। भैया अगर उसको पैसा मिल गया है तो भैया उसे आप चाहिए क्या, स्टीम का मतलब क्या होता है क्लास, यहाँ पे स्टीम नीड, ठीक है, भाप नहीं है ये, भाप वाला स्टीम मत समझना, भाप दे रहे हो उसको। स्टीम नीड का मतलब क्या होता है कि एक recognition चाहिए, एक रेस्पेक्ट चाहिए। इंसान जब पैसे कमा लेता है ना तो उसे रेस्पेक्ट की ज्यादा जरूरत होती है। शुरू में तो इंसान गरीब रहता है, भैया मुझे गाली दे लो, मुझे कुछ भी कर लो यार, मुझे पैसे दे दो, मुझे किराया भरना है, मुझे खाना है। लेकिन जब धीरे धीरे पैसा कमाने लगता है तो उसे रेस्पेक्ट चाहिए होता है कि भैया मुझे रेस्पेक्ट मिले, ऑर्गेनाइजेशन में मेरा एक ओहदा हो, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरे एक क्लास डेजिग्नेशन हो, मेरे नाम के नीचे लिखा हुआ परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर, यानी कि जो पूरा पूरा मतलब कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है पूरे साल भर में, या प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, कुछ भी आप उसे एक ओहदा दो। दिस इज कॉल्ड स्टीम नीड। और इसके बाद लाइफ में जो बनना चाहता है उसे क्लास वो दो, जब रिटायरमेंट हो रहा होता है या जो भी इंसान लाइफ में बनना चाहता है, उस पोस्ट पे जाना चाहता है, सबके अपने अपने अलग अलग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। अगर और एक बार अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरा हो गया तो वर्कर कभी भी फिर काम नहीं करेगा, यानी कि अपने गोल को फुलफिल कर लिया, जो उसका पोटेंशियल था पूरा आपने अचीव कर लिया, जो अंदर से पूरा इंसान कर सकता था मेहनत वो आपने कर लिया, तो पहुंच गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। और क्लास उसके बाद उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम नहीं कर पाएगा, जो बनना चाहता बन गया। जैसे एक सोल्जर है, वो कहता है कि भैया मैं शहीद होना चाहता हूँ, हर एक सोल्जर से पूछोगे ना, आर्मी से सल्यूट करता हूँ हमेशा मैं इंडियन आर्मी को, कि भैया वो मरने मिटने को तैयार रहते हैं, ठीक है, कि यार ठीक है कि मैं सीने पे गोली खा के मरना पसंद करूंगा। तो दिस स्पिरिट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, कि मैं शहीद होना चाहता हूं, मेरी लास्ट इच्छा यही है कि मैं देश के लिए शहीद होना चाहता हूं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, राइट। तो ये पांचों नीड है, लाइन बाय लाइन नीड वर्कर की क्लास पूरी करते चलो, वर्कर काम करता चलेगा स्टेप बाय स्टेप। सारी नीड पूरी कर दी तो वर्कर मोटिवेट नहीं हो सकता, तो अल्टीमेटली सारी नीड जब रिटायरमेंट होता है तभी वर्कर की सारी नीड पूरी होती है। तो इस तरीके से क्लास हमने पढ़ा 5 के 5 नीड, जो कि दी थी मास्लो ने। हिरार्की इसलिए है क्योंकि लाइन बाय लाइन जो है नीड को पूरा करना है। सो फाइनली आज हमने बहुत कुछ पढ़ा, और कमेंट करके जरूर बताना मुझे कैसा लगा सेशन आज का। अपने सारे दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करना क्लास, मुझे चाहिए आपके सपोर्ट की जरूरत। मैं पीछे बैकएंड पे काम कर रहा हूं आपके लिए कंटिन्यू, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस आपको फॉलो करते चले जाना है। तुम्हारा टर्म 1 से बेहतर टर्म 2 जाएगा, इसके लिए मैं काम कर रहा हूं, ये मेरी गारंटी है, जाएगा ही जाएगा, जाना पड़ेगा, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं। बस अगर आप मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलते रहो, आप 2 कदम चलोगे मैं 4 चलूंगा, प्रॉमिस है। लेकिन क्लास प्लीज सपोर्ट करो, याद करके आना अगली क्लास में पूरा का पूरा क्लास स्टाफिंग और एक्टिंग का। यहां तक टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।